To start a new lesson, major domains of the earth. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमने अपने फर्स्ट लेसन में देखा था कि सारे प्लेनेट्स में से केवल हमारा अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है, हमारी पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। तो सबसे पहले अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा हमारी अर्थ में क्या स्पेशल है कि सिर्फ इसी पे ही हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो अगर हम अपनी लाइफ के पॉसिबल होने की बात पे ध्यान दें तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है लैंड, पृथ्वी, धरती। अगर हमारे पास धरती ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे हमारे। तो सबसे पहले लैंड का होना, भूमि का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है वाटर। अगर हमें पीने के लिए, अपने डेली यूज़ के कामों के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे लिए जीवन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और तीसरा है एयर, हवा। अगर हमें हवा ना मिले, थोड़ी देर के लिए भी हवा ना हमारे आसपास हो तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस बात को आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो। 1 मिनट के लिए अपना ज़रा नोज़ बंद करके देखो दोनों तरफ से, तो आपको लगेगा कि हाय जान निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के बेस पे ही हमने अपनी अर्थ को 3 स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया है और वही उसके मेजर डोमेन्स बन गए हैं, उसके मेजर मुख्य प्रमुख परिमंडल बन गए हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है लैंड, जहाँ पे भूमि है, ज़मीन है। दूसरा है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हवा है, उस वाले पार्ट को एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जहाँ पे पानी है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। और लेकिन ऐसा है कि हमारी अर्थ पे अगर हम देखते हैं कई जगह पे लिथोस्फेयर तो है, लैंड तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। तो वाटर के बिना भी हम जी नहीं सकते। और कई जगह पे ऐसा है लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए हवा नहीं मिल पाती, वहाँ पे एयर की कमी है, तो वहाँ पे भी जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन तीनों स्फीयर्स का इक्वल तो नहीं कह सकते, प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे ये तीनों स्फीयर प्रॉपर अमाउंट में, जो लाइफ के लिए जितने चाहिए उतने अवेलेबल होते हैं, वो एरिया, हमारी अर्थ के उस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जीव मंडल, जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन परिमंडल हैं, डोमेन्स हैं। इस लेसन में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इस मैप में आप इसको मोबाइल घुमाकर ही देख लो, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये बहुत छोटा हो जाता है, तो समझ नहीं आता। तो ये पिक्चर दी हुई है ग्लोब की, जिसमें ब्लू पार्ट से दिखाया हुआ है, कुछ ज़्यादा पोर्शन जो है ब्लू कलर से शो किया हुआ है, नीले रंग से दिखाए हुए हैं, बाकी के कोई येलो, ग्रीन, पर्पल ऐसे दिखाए हुए हैं। तो जो ये अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं वो हैं हमारे लैंड पार्ट, मीन्स हमारा लिथोस्फीयर है, जहाँ पे ज़मीन है। ज़मीन में, भूमि में मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे अब जहाँ हम रह रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन लैंड है तो हम सिर्फ उसी को लैंड बोलेंगे, ऐसा नहीं। लैंड पार्ट का मतलब चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो घाटियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, चाहे वो रेतले इलाके हैं, कुछ भी जहाँ पे मतलब पानी से नहीं ढका हुआ वो वाला एरिया, जहाँ पे लैंड है, वो किसी भी तरह की लैंड हो सकती है, वो सारे हमारे कहलाते हैं लिथोस्फीयर। तो ये जो अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं उनको बोलते हैं लिथोस्फीयर का पार्ट है। और उसके अलावा जो सारा ब्लू कलर से दिखाया है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर, पानी वाला हिस्सा। तो इसके के जो हमने दिखाए आपको, इसके मैंने ओशियंस तो जो हैं पहले हम मैप वर्क में कर चुके हैं, सारे ओशियंस आपको मैंने करवाए थे मैप पे, एक बार दोबारा भी हम रिपीट कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारे भूमंडल की, हमारे लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर जो हमारी पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी में जो लैंड पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। पूरी अर्थ को अगर हम वाटर और लैंड पार्ट दोनों को मिलाएं तब ये अर्थ है। और वो वाला पार्ट जो सॉलिड है, मीन्स जहाँ पे भूमि है, ये वाले पार्ट जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं लिथोस्फीयर के पार्ट्स। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये सारे जो दिखाए हुए हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये सारे हमारे हैं भूमंडल के हिस्से, मीन्स यहाँ पे भूमि है, लैंड है यहाँ पे। तो ये पूरे अर्थ की जितनी लैंड है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और 7 पार्ट्स को हम कहते हैं
कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपका मैप वर्क भी है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है ये येलो कलर से यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया, ये है हमारा एशिया। उसके बाद उसके बिल्कुल साथ में है यूरोप। इनके बारे में डिटेल में अभी हम लेसन में रीड करेंगे, पहले आप देख लो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है। उसके बाद थर्ड है हमारा अफ्रीका, ये वाला, और फोर्थ है हमारा नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ वाली साइड में ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ अमेरिका, और जो नीचे साउथ वाली साइड में है, नीचे की तरफ जाके है, वो है हमारा साउथ अमेरिका। और ये हमारे 5 हो गए। और 6th है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है हमारा एंटार्क्टिका। ये आपने 5th में भी किए थे। ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मीन्स हमारी अर्थ पे, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उस सारे को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये सारे हमारे हो गए कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। भारत के वर्ल्ड के, पूरे संसार के महाद्वीप ये हैं, जिनको ये आपको मैप पे पता होने चाहिए। और आज का आपका होमवर्क में भी आपको ये करना है कि वर्ल्ड मैप लेना है और आपने ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स उसमें मेंशन करने हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं वो मैं आपको पहले मैप करवा चुकी हूँ, वो नहीं आपने दोबारा करने। आज आपने कॉन्टिनेंट्स का मैप करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया जो है हमारे, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा एशिया ही है, और ये पूरी अर्थ के 1/3 पार्ट को कवर करता है। हमारी पूरी पृथ्वी पे जितने भी भूमि है उसको सारे का 1/3 भाग इसमें ही आता है, और ये हमारे पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। और आपने देखा कि इसके बिल्कुल साथ में यूरोप था, तो यूरोप और एशिया के बीच का जो भाग है, जो मतलब पता नहीं चलता कि ये एशिया में आएगा या यूरोप में आएगा, ऐसे मिक्स हो गया है, उस पार्ट को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ के कंबाइंड इनको करके बना दिया गया है, तो ये बन गया यूरेशिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जहाँ पे एशिया, ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे एशिया और यूरोप आपस में मिल जाते हैं वो पार्ट है यूरेशिया। सेकंड जो है वो है यूरोप। यूरोप बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है, और ये महाद्वीप जो है एशिया की वेस्टर्न साइड पे पड़ता है। एशिया से वेस्टर्न साइड पे ये पड़ता है, और इसकी मेन बात बस यही है मेन तो कि ये एशिया के बिल्कुल साइड में पड़ जाता है। थर्ड है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये 2nd नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे एशिया आता है, 2nd नंबर पे अफ्रीका आता है। और जो हमने अपने ग्लोब वाले लेसन में लाइंस पढ़ी थी, कैप्रिकॉन ऑफ कैंसर, ये सारी हमने रीड की थी, वो इसके बीच से होके गुजरती हैं, मीन्स उनके बीच में ये पड़ता है। तो ये जब हम एक बार दोबारा से ग्लोब की स्टडी करेंगे तब मैं आपको मॉडल में भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट है हमारा, तो अफ्रीका के बारे में एक जो फेमस बात है ये आपने याद रखनी है कि जितनी भी हमारी यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है अफ्रीका का, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इसके बीच से होके गुजरती हैं। तो ये आपको राइट रॉन्ग में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अफ्रीका के बारे में विशेष बात है ये। उसके बाद है हमारा यहाँ का सहारा डेजर्ट। ये वहाँ पे एक रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है जिसको सहारा के नाम से जाना जाता है, और ये गर्म रेगिस्तान है, और ये संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और यहाँ की जो नील नदी है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और उत्तरी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का 3rd नंबर पे आता है। कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 3rd नंबर पे आता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ पे आपको ये भी बताया गया हुआ है कि ये कैसे जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको अलग से एक पिक्चर में अभी समझाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी अमेरिका, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। नेक्स्ट है
ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। पूरे का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर नहीं है इसका। और इसके आसपास क्या है, ओशियंस हैं, चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। अगर आपको जो भी मैंने मैप दिखाया था वर्ल्ड मैप, आप उसमें देखोगे तो इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर आपको नज़र आएगा। और यही कारण है कि इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो अब ये प्रश्न भी आ सकता है आपको, वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय ओशियंस फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, और लास्ट है हमारा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है ये एक बड़ा है महाद्वीप वैसे तो, और ये पूरे का पूरा, इसकी विशेषता ये है कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब और इसकी यहाँ पे बहुत फेमस दो चीज़ें हैं। भारत के शोध संस्थान हैं जो साइंटिस्ट रिसर्चेस करते हैं, वो भारत की हैं और वो एंटार्क्टिका में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये आपको नाम पता होने चाहिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अभी मैं बात कर रही थी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में मैं बात कर रही थी। तो उसको हमें अलग से एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, उससे आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे वर्ड आया है स्ट्रेट, या इसको हिंदी में बोलते हैं जल संधि। जल संधि का मतलब ऐसा पार्ट, पानी का ऐसा पार्ट जो दो देशों को, जो दो लैंड पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे शो किया हुआ, ये हमारा इंडिया है और उसके साथ ये इधर श्रीलंका है। इन दोनों देशों के बीच में क्या है? वाटर है, यहाँ पे पानी से बना हुआ रास्ता है एक। ठीक है, तो ये जो दो देशों को, जो दो लैंड पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट या जल संधि। A strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and oceans। तो ये दो पार्ट्स को इनको जोड़ता है। और उसके बाद ये थी स्ट्रेट या जल संधि। और जो भारत की जल संधि है, भारत और इसके बीच में श्रीलंका के बीच में जल संधि है, उसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, PALK, पाक जल संधि। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जो दो लैंड पार्ट्स को जोड़ता है। ये तो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है कि थोड़ा पानी इधर बंगाल की खाड़ी में था, थोड़ा अरब सागर का था, बीच में जो संकरा सा रास्ता बना वो तो हमारी बन गई स्ट्रेट जल संधि। और अभी ऊपर ये देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है नॉर्थ अमेरिका दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा साउथ अफ्रीका। इन दोनों को बीच से जोड़ने वाली जो अर्थ वाला पार्ट है, लैंड पार्ट है, उसको कहते हैं इस्थमस। उसको हिंदी में बोलते हैं स्थल संधि। जो दो स्थलों को जोड़ रही है, दो लैंड पार्ट्स को जोड़ रही है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस और हिंदी में उसको बोलते हैं स्थल संधि। जो दो वाटर बॉडीज़ को, दो पानी के भागों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं जल संधि या स्ट्रेट। और जो लैंड पार्ट्स को जोड़ती है उसको बोलते हैं इस्थमस या स्थल संधि। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें इतना भी पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। आज आपने मैप वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।